हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम नीलाब्ज चक्रवर्ती। बाय क्वालिफिकेशन मैं कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ और बिजनेस कोच के तौर पे मैं अपना करियर डेवलप कर रहा हूँ। मैं उन लोगों को हेल्प करता हूँ जिन लोग अपना प्राइमरी प्रोफेशन को डिस्टर्ब नहीं करके पार्ट टाइम में कुछ करके अपना रोजगार बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो उनको मैं बेसिकली गाइड करता हूँ कैसे वो अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम तैयार कर सकें। एनीवे आज का ये वीडियो क्यों, सेम टॉपिक पे मैं बंगाली में वीडियो कर चुका हूँ और वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सेज़ मिला और काफ़ी लोग कहे कि ये सेम वीडियो अगर हिंदी में हो सके तो और भी लोगों को ये आइडिया शेयर कर सकेंगे। टॉपिक क्या है? बहुत सिंपल सा टॉपिक है। शॉपिंग करते हैं हम लोग कि मार्केटिंग करते हैं। शॉपिंग वर्सेस मार्केटिंग का जो बेसिक डिफरेंस है, इसी के ऊपर छोटा-सा एक वीडियो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी हेल्प होगा। दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली या फिर घर में कोई किसी का शादी है या कुछ भी है, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? मार्केटिंग करने जाते हैं। कितना खुशी-खुशी हम लोग मार्केटिंग करते हैं, कितना सामान लेके आते हैं और उसके बाद सबको दिखाते हैं, जानते हैं देखिए ये मार्केटिंग करके लाए, ये वो मार्केटिंग करके लाए। गलत, हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं शॉपिंग करने, बोलते हैं मार्केटिंग। जिसके कारण से दिमाग में एक कन्फ्यूजन सा बैठ जाता है, जिसके कारण से हम लोगों के दिमाग में रहता है कि मेरे को तो सेलिंग नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग मार्केटिंग में जाके ऐसा कुछ करके आते हैं, जो एक्चुअली रियल लाइफ में इफ़ेक्ट कर जाता है। वो क्या है? चलिए वो समझते हैं। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है? मार्केटिंग में भी 2 तरह का मार्केटिंग होता है। एक होता है बेवकूफ़ बना के रोज़गार करना, बेवकूफ़ बनाना और एक होता है एथिकली जेन्युइन मार्केटिंग। तो मैं जेन्युइन एथिकल मार्केटिंग और शॉपिंग का डिफरेंस मैं आइडिया शेयर करूँगा। जिन लोग एथिकल मार्केटिंग करते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली एक कोई बेनिफिट होता है, कोई सॉल्यूशन होता है जो लोगों को चाहिए होता है। वो बेनिफिट्स को प्रमोट करते हैं या फिर सेल करते हैं, जिसके कारण से उनका कैश फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। जो जितना अच्छा प्रमोट करे, जो जितना ज़्यादा सेल करते हैं वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसका उतना ज़्यादा कैश इनफ्लो होता है। जिसका ज़्यादा कैश इनफ्लो वो उतना ज़्यादा और भी कुछ खरीद सकते हैं। जिन लोगों का एथिकल मार्केटिंग का माइंडसेट रहता है वो बेसिकली फोकस कर किस पे करते हैं? वैल्यू क्रिएशन पे। कैसे किसी लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकें? कैसे किसी इंसान की ज़िंदगी को और अच्छा कर सकें? उसके ऊपर उन लोगों का फोकस रहता है। वो बिज़नेसमैन माइंडसेट के होते हैं। बहुत होते हैं जो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन माइंडसेट उनके जैसे ही होता है। बहुत लोग तो बिज़नेस ही करते हैं। उन लोग क्वालिटी के पीछे भागते हैं। अच्छा क्वालिटी प्राइस देने के लिए राज़ी है, लेकिन क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। उन लोग यही थॉट प्रोसेस रहता है। उन लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं। आज के लिए ही सिर्फ़ सोचते नहीं है, बस 1 महीना, 2 महीना आज के लिए, ऐसा नहीं। ज़्यादातर केसेस में उन लोग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट के लिए सोचते हैं। उन लोग खुद को अपग्रेड करते हैं। देखिए सिंपल सा बात है, आप अगर आप अपने आप को ट्रस्ट कर सके, विश्वास कर सके, भरोसा कर सके, आप खुद को पसंद कर सके, तो ही आपको लोग भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, पसंद करेंगे। और हम लोग तो हर कोई चाहते हैं कि लोग हमको पसंद करें। हमारी बात सुने। क्यों? क्योंकि हम लोग इंसान हैं। यही हम लोग का भूख है। तो जिन लोग का एथिकल मार्केटिंग का माइंडसेट रहता है, उन लोग खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। उन उन उनका उनके प्रति एक रिस्पेक्ट रहता है बहुत ऊँचा। लोगों को ध्यान से सुनते हैं, लोगों का जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन देते हैं क्योंकि उनको मालूम रहता है कि मेरे पास ऐसा कुछ है जो लोगों का बेनिफिट हो सके, लोगों का ज़िंदगी बदल सके, अच्छा हो सके। किसी इंसान जिसका सेल्फ एस्टीम हाई हो, जिसका पीपल स्किल बहुत अच्छा हो, डेफिनिटली उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अच्छा होना ही है ना? इसलिए जिन लोग ज़्यादातर एथिकल मार्केटिंग करते हैं, उन लोगों का ज़िंदगी और अच्छा होता है। हर कोई करता है क्या? हर कोई तो नहीं करता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है और जिनको मालूम भी है उसको गाइड करने का लोग नहीं है। तो करते क्या है ज़्यादातर लोग शॉपिंग माइंडसेट में रह जाते हैं। शॉपिंग माइंडसेट क्या होता है? शॉपिंग माइंडसेट में लोग दुकानों में जाके बेनिफिट खरीद के लेके आते हैं, जिसके कारण से कैश आउटफ्लो बहुत ज़्यादा होता है और उनका रोज़गार का एक लिमिटेशन रहता है। उसी रोज़गार का लिमिटेड रोज़गार में ही उनको सारा चीज़ खरीदना होता है। इसीलिए वो लोग ज़्यादातर बार्गेन करते हैं और डिस्काउंट खोजते हैं। जहाँ पे डिस्काउंट मिल जाए वहीं पे चल जाएँगे। और ये करते-करते क्या माइंडसेट हो जाता है, सस्ता ही अच्छा है, चीपर इज़ बेटर। ये पहले तो ये आइडिया तैयार होता है, सस्ता खरीदे, जो भी चीज़ है सस्ता कर देंगे, जिसके कारण से ब्रांड के प्रति लॉयल होना वो सीख नहीं पाते हैं। वो लॉयल्टी तैयार नहीं होता है। ब्रांड तो छोड़ ही दीजिए, दुकान के प्रति लॉयल्टी नहीं होता है। आज कोई दुकान से सामान खरीदते हैं, कल तो किसी और से, परसों किसी और से और सिंस ये लॉयल्टी तैयार नहीं होता है, अंदर-अंदर डेवलप नहीं होता है, यही लॉयल्टी नहीं तैयार होने का इफ़ेक्ट कहीं और पड़ता है जाके, प्रैक्टिकल लाइफ़ में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, रिलेशनशिप में। देखे होंगे आज की डेट में जितना शादी होता है उससे ज़्यादा डिवोर्स होता है, क्यों? लॉयल्टी नहीं है। और तो और कॉम्प्रोमाइज़िंग लाइफ़स्टाइल हो जाता है उनका, जिन लोग सिर्फ़ यही माइंडसेट पे रह जाते हैं। सबसे पहले तो कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ से होता है? दुकानों में गए, दुकानों में कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, कोई शर्ट या फिर कोई ड्रेस या फिर कोई गिफ्ट बहुत अच्छा लगा।
लेकिन जैसे उसका प्राइस टैग देखते हैं, पॉकेट परमिट नहीं करता है, तो फिर खरीद के कुछ और लेके आते हैं जो पसंद नहीं था, और जब देते हैं या पहनते हैं बार-बार याद आता है, जो पसंद आया था वो तो खरीद नहीं पाए, और वो सेल्फ इमेज में इफ़ेक्ट कर जाता है। सेल्फ इमेज में जब इफ़ेक्ट होता है, तब करियर में बहुत इफ़ेक्ट हो जाता है। कैसे? एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ। मेरा मान लीजिए कोई क्वालिफ़िकेशन है और उसके साथ मेरा कुछ एडिशनल स्किल्स भी है, जिसके कारण से मैं कंपनी को बहुत अच्छा सर्विस दे सकता हूँ, वो मैं जानता हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में साथ ही साथ ये घूम रहा है कि मैं अगर अपने आप को ज़्यादा अपना रेट अगर बढ़ा दूँ ज़्यादा, तो हो सकता है कंपनी मेरे को ना रखे। तो क्या हुआ, कंपनी मेरे को पूछेगी आपका एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है? हो सकता है मेरा एक्सपेक्टेड सैलरी होना चाहिए था 50,000 महीने का, और मैं जाके बोल के आ गया 30,000, क्योंकि ये सारा माइंडसेट था मेरा। तो जब मैं खुद को बार्गेन कर दिया, तो कंपनी तो मेरे को बार्गेन करेगी। कंपनी बोली ठीक है, आपको मैं 25,000 में रखूँगा। मैं भी खुश, कोई तो रख लिया मेरे को, नौकरी दे दिया। लेकिन गैप तो हो गया ना, 25,000 का गैप हो गया। अब वो गैप को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ओवरटाइम करेंगे। नौकरी किसके लिए कर रहे थे? फैमिली के लिए। लेकिन फैमिली को ही कम टाइम देंगे। क्यों? क्योंकि रोज़गार बढ़ाना जो है, और उसके बाद वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, और अंत में एथिक्स और मॉरल को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। घूस ले लेते हैं या फिर ऐसा बहुत कुछ काम कर देते हैं जो करना नहीं चाहिए, लेकिन करना पड़ता है, और फिर अंदर ही अंदर घुटन-सा हो जाता है। और जिस कारण से पहले तो सेल्फ इमेज गया, वैल्यूज़ एथिक्स गया, मॉरल वैल्यूज़ गया, और उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ भी गया। आप ज़रा सोचिए, अगर सस्ता ही एकमात्र क्राइटेरिया होता, अगर सस्ता ही अच्छा है, इफ चीपर इज़ बेटर, तो आपके हाथ में जो मोबाइल है वो सबसे सस्ती क्यों नहीं? आप जो ड्रेस पहन रहे हो वो सबसे सस्ता ड्रेस क्यों नहीं? आप अपने बच्चों को सबसे सस्ता स्कूल में क्यों नहीं भेज रहे हैं? सबसे सस्ता साबुन, शैम्पू, कपड़ा धोने का डिटर्जेंट क्यों नहीं खरीद रहे हैं? सबसे सस्ता डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? सबसे सस्ता दवाई क्यों नहीं खरीदते? ऐसा कितना कुछ है। बेसिकली हम लोग इंसान प्राइस को नहीं खरीदते हैं, आप समझिए। हम लोग वो सामान से क्या वैल्यू ऐड होगा ज़िंदगी में, उसके लिए हम लोग पैसा देते हैं। वैल्यू का मतलब होता है बेनिफिट, कितना सारा बेनिफिट मिला इतना प्राइस में। अगर ज़्यादा क्वालिटी व बेनिफिट मिलता है कम प्राइस में, जैसे मान लीजिए ओला है, उबेर है, दोनों गाड़ी दे रहा है, दोनों एसी गाड़ी दे रहा है, दोनों बोल रहा है मैं आपको 10 किलोमीटर का जर्नी मैं करवा दूँगा, एक ही स्पीड में दे रहा है, लेकिन एक जन बोल रहा है ₹100 पर किलोमीटर, दूसरा बोल रहा है ₹90 पर किलोमीटर। आपका बेनिफिट सेम है, तो आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन आपका बेनिफिट ही अगर बदल दिया जाए, तब वो गलत है। आपको बोल दिया जाए मैं साइकिल दे रहा हूँ, आप क्या उतना खर्चा कीजिएगा, ₹20 पर किलोमीटर में जाइए ना। तो अगर कोई आपको सस्ता बिज़नेस दिखाता है, अगर आपको कोई आके बोलता है मेरा प्रोडक्ट सस्ता है, या फिर सस्ता प्रोडक्ट से आप बिज़नेस कर सकिएगा, या फिर सस्ता लीजिए ना, काहे उतना खर्चा कर रहे हो? तो जैसे ही कोई आता है आपको ये बोलता है कि सस्ता अच्छा है, सस्ता लीजिए, तो आप उसको रोकिए। क्योंकि वो आपको बेसिकली बोल रहा है, आपका तो भैया औकात नहीं है, हैसियत है नहीं अच्छा चीज़ खरीदने का, या फिर थोड़ा बढ़िया चीज़ खरीदने का। तो आप भैया ये सस्ता वाला सामान लीजिए। हम हर कोई जानते हैं, सस्ता मतलब क्वालिटी में कहीं न कहीं गड़बड़ होगा। तो अगर आप अगर सस्ता के पीछे ही अगर भागते हैं, तो आपका ज़िंदगी भी एकदम सस्ता हो जाएगा। क्या आपका ज़िंदगी उतना सस्ता है? क्या आप अपना ज़िंदगी को उतना सस्ता बनाना चाहते हैं? आप ज़रा सोचिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ सस्ते के पीछे मत भागिए। और दूसरी बात, सेलिंग से मत घबराइए कभी। अरे! हम लोग तो पैदा ही होता है सेलिंग स्किल्स लेके। एक बच्चा जब उसको दूध पीना रहता है, वो रोता रहता है। तो क्या कर रहा है? अपना आइडियाज़ दे रहा है किसी और को। ये आइडिया किसी और को देना ही होता है सेलिंग। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी को कहते हैं सेलिंग। तो सेलिंग से कहीं मत घबराइए। अच्छा चीज़ अगर आपको लिक दिखता है तो गो फॉर दैट क्वालिटी। हाँ, आपका पॉकेट हो सकता है परमिट ना करे, तो पॉकेट का साइज़ बढ़ाने का बहुत सारा ऑप्शन है। आप बढ़ा लीजिए। उसके लिए गाइडेंस है, लोग हैं। तो पॉकेट साइज़ बढ़ाने का सोचिए। चद्दर का साइज़ देख के पैर पसारो, ऐसा नहीं। पैर पसारिए, चद्दर का साइज़ बड़ा कर लीजिए ना, क्या है? देयर आर ऑप्शंस। वो सारा ऑप्शन लेके मैं बाद में वीडियोज़ बनाऊँगा डेफिनिटली। लेकिन पहले तो थॉट प्रोसेस क्लियर करना है। वही इंटेंशन से आज का ये वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा-सा मैं आइडिया दे सका, टच कर सका। मैं ये भी समझता हूँ आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। आज यहीं तक। मैं फिर एक नया टॉपिक लेके आऊँगा। ये भी बहुत अच्छा क्रूशियल टॉपिक है। बने रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अगर अच्छा लगे आपको ये टॉपिक, और डेफिनिटली कमेंट कीजिए, जिससे मुझे भी और आइडिया मिलेगा, एनकरेजमेंट भी मिलेगा। विद दिस आज के लिए यहीं तक। थैंक यू। बहुत जल्द फिर मिलेंगे।